तो आपको बताएंगे आज किन किन जगहों पर वोटिंग है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे वोट से पहले नेता भगवान के दर पर पहुंचे हैं। जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तस्वीर है। अरुण जेटली पहुंचे सुबह सुबह अरदास के लिए। अरुण जेटली जिनका मुकाबला कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह से है, अमृतसर से चुनाव लड़े हैं। अरुण जेटली राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के तौर पर उनकी पहचान, कुशल रणनीतिकार के तौर पर पहचान। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अमृतसर से किस्मत आजमा रहे हैं अरुण जेटली। उनका मुकाबला है कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह से, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। यह हम आपको सुबह की तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले की दिखा रहे हैं, जब अरुण जेटली पहुंचे अमृतसर में गोल्डन टेंपल में मत्था टेकने के लिए। यह 7वां रण है, 89 सीटें, 1295 दावेदार। और आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए यह मुकाबला, चूंकि कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है, कई दिग्गज आज मैदान में हैं। यह 7वां चरण का मतदान है, जिनमें गुजरात की तमाम 26 सीटों पर आज वोटिंग है। इसके अलावा पंजाब की भी जो 13 सीटें हैं उन पर आज ही वोटिंग है। साल 2009 में कांग्रेस के पास 8 सीटें थी तब, और बीजेपी शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के पास तब 5 सीटें आई थीं। और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरुण जेटली जिनका मुकाबला कैप्टन अमरिंदर सिंह से, और ये आपसे कुछ ही देर पहले सुबह की तस्वीर जब अरुण जेटली पहुंचे स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए। कांटे की टक्कर है। पहले यह माना जा रहा था, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू के बाद उनका टिकट काटकर अरुण जेटली को टिकट दिया गया था, माना जा रहा था कि अरुण जेटली का पलड़ा भारी है। लेकिन उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जब यहां से मैदान में आ गए, उसके बाद यह कांटे की टक्कर हो गई। जाहिर तौर पर ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं। और पंजाब में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी सीट को लेकर हो रही है। इसके अलावा देखिए जरा 6 अलग अलग तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और भी कई दिग्गज, शरद यादव से लेकर राबड़ी देवी, इसके अलावा उमा भारती हैं, कीर्ति आजाद, ये बिहार की बात हम कर रहे हैं। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, एलजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी तब। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से मैदान में है। फिलहाल ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही है, और फारूक अब्दुल्ला अभी मोदी के खिलाफ बयान देकर चर्चा में भी रहे, सुर्खियों में भी रहे। कई दिग्गज हैं, ना सिर्फ ये बल्कि और भी कई बड़े नाम हैं। नरेंद्र मोदी खुद वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि उनकी दूसरी सीट है वाराणसी के अलावा। सोनिया गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हैं। अरुण जेटली के बारे में हमने आपको बताया। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की उम्मीदवार लखनऊ से हैं, जहां उनका मुकाबला बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से है। मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अमरिंदर सिंह अमृतसर से अरुण जेटली के खिलाफ। इसके अलावा लखनऊ का चूंकि आपसे हमने जिक्र किया, तो जावेद जाफरी आम आदमी पार्टी से हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ वडोदरा से। शिवकाश जायसवाल कानपुर से हैं मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ। और लाल कृष्ण आडवाणी भी चुनाव लड़ रहे हैं कानपुर से। और चलिए आपको ताजा खबरें दिखाने के लिए सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार हमारे साथ अमृतसर से मौजूद हैं, रायबरेली से अशोक तिवारी होंगे, अहमदाबाद भी आपको लिए चलेंगे भूपेंद्र सिंह के पास, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और पहले अमृतसर का ही रुख कर लेते हैं। अमृतसर में तो मनीष अहले सुबह हलचल शुरू हो गई, अरुण जेटली पहुंच गए स्वर्ण मंदिर। बिल्कुल अखिलेश, 6:30 बजे करीब जो है मत्था टेकने स्वर्ण मंदिर अरुण जेटली जो कि बीजेपी के प्रत्याशी अमृतसर से, वो वहां पहुंचे। और मैं बता दूं अखिलेश, जिस मैं बूथ पे पोलिंग बूथ पे अमृतसर में खड़ा हूं, लोग सुबह सुबह जो है चहलकदमी करते हुए, टहलते हुए लोग मतदान केंद्र की ओर आप बढ़ते हुए लोगों को देख सकते हैं। वो लोग जा रहे हैं यहाँ पे। मेरे पीछे मतदान केंद्र है, और सुबह के सुबह लोग, क्योंकि गर्मी काफी यहाँ पे पड़ रही है पंजाब में, तो लोग चाहते हैं कि सुबह ही मतदान कर दे। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि सुबह ही जो है तमाम मतदाता जो है वो बूथ पे तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए, अपने मतदान करने के लिए। तो जाहिर तौर पर क्योंकि पंजाब में गर्मी है, लोग चाहते हैं कि सुबह में ही बूथ अपना जो है वो कास्ट कर दे। तो यहाँ पे बूथ पे लोग आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अरुण जेटली और जाहिर तौर पर अमृतसर का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि हेवीवेट प्रत्याशी बीजेपी से अरुण जेटली और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनके बीच अखिलेश यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। चलिए, ये तो एक दिग्गज की आपने बात की, अरुण जेटली और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो मुकाबला है अमृतसर में। इसके अलावा 7वें चरण की अगर बात की जाए और कौन कौन से दिग्गज है, जरा वो भी आपको तफसील से बताते हैं। ये तो हमने आपसे जिक्र किया
अरुण जेटली और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण जेटली और उधर कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह। और ये लखनऊ की जंग बहुत ही दिलचस्प है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से जावेद जाफरी भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये तीन बड़े नाम। लखनऊ की अगर हम बात करें, कानपुर में मुकाबला है मुरली मनोहर जोशी और श्री प्रकाश जायसवाल के बीच में, बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी। और ये भी देखिए बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, हालांकि सोनिया गांधी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ अजय अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। ये रायबरेली का हमने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा वडोदरा में मुकाबला दिलचस्प है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और उनका मुकाबला मधुसूदन मिस्त्री से है, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और कुशल रणनीतिकार के तौर पर उनकी पहचान भी रही है। अब सवाल यह है कि वडोदरा में किस कदर चुनौती दे पाएंगे वो मोदी को। कुछ और बड़े नाम, बप्पी लाहिड़ी पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में। परेश रावल अहमदाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। विनोद खन्ना गुरदासपुर पंजाब से। तमाम बड़े नामों का हम आपसे जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए। सेंट्रल यूपी में आज वहां पर चुनावी महाभारत है। मानस, कितना दिलचस्प यह मुकाबला होने जा रहा है और तमाम पार्टियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो मतदान का जो ये चरण है, मौजूदा चरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी। उसकी वजह यह है कि देश के जो दो बड़े सियासी दल है जो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, जो सबसे बड़े दल है उसके दोनों के ही अध्यक्ष इसी चरण में, रायबरेली से सोनिया गांधी, लखनऊ से राजनाथ सिंह है। अब बात करते हैं कि जो मजबूत स्थिति थी यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस की थी, उसके पास 14 में से 6 सीटें उसके पास थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी जिसके पास 4 सीटें थी। लेकिन बीजेपी का पिछली बार इस चरण में जितनी सीटों में चुनाव हो रहा है, ये बहुत ही कम उसको सीट मिली थी, महज 1 सीट उसको हासिल हुई थी। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली हुई है। एक तो मोदी की लहर का बार बार जिक्र किया जाता है, एक हवा बनाई जाती है, तो इस बार कोशिश ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि 7 से 8 सीटें वो कम से कम जीते और उसको लेकर के, लक्ष्य लेकर के अंदर खाने में इस तरह की तैयारी उन्होंने पहले से की थी और कई जगहों ने अच्छे उम्मीदवार भी दिए और कई जगह से मुकाबले में भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के सामने अब कांग्रेस के पास अपनी जमीन बचाने की उसकी कवायद चल रही है और बीजेपी की कोशिश ये है कि किस तरीके से अपनी सीटों को बढ़ा सके। 1 से अगर वो 6-7 तक पहुंचते हैं तो भी उनके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो सकती है। अब हम बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, इस नाते दिलचस्प है क्योंकि लखनऊ में मुकाबला रीता बहुगुणा जोशी और राजनाथ सिंह के बीच तो है, लेकिन जावेद जाफरी की जिस तरीके से की भूमिका रही है, जिस तरीके से वो लगातार मेहनत कर रहे, तो उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया और मुकाबला कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प हो गया है लखनऊ का। लेकिन एसपी कहीं नहीं है यहाँ पर लखनऊ में। मानस, समाजवादी पार्टी जिनकी सरकार है सूबे में, देखिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने उम्मीदवार अपने पे उतारे हैं। समाजवादी पार्टी से अभिषेक मिश्रा और बीएसपी से नकुल दुबे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऐन मौके पर अपना प्रत्याशी बदला। विगत 14 महीने से यहाँ पर अशोक वाजपेयी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, वो मेहनत कर रहे थे लगातार, लेकिन चुनाव से ठीक 20-25 दिन पहले उन्होंने अचानक एक प्रत्याशी लेकर के आया जिन्होंने काफी मेहनत की। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का माहौल रीता बहुगुणा जोशी ने यहाँ पर बनाया उत्तर लखनऊ की सीट पर, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव लड़ी थी महज 40,000 वोटों से वो लालजी टंडन बीजेपी के जो उम्मीदवार से उनसे वो हारी थी। इस बार उनको पास वक्त आता था, वो लगातार मेहनत कर रही थी, तो कहीं ना कहीं तो कम है समाजवादी पार्टी। मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगा, मानस लौटूंगा, लेकिन गुजरात भी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। वडोदरा से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और गुजरात बहुत अहम है। भूपेंद्र, अगर बात की जाए 26 की 26 सीटों पर आज मतदान है और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि नरेंद्र मोदी कल हर जगह जाकर कह रहे थे ये दिल मांगे मोर, गुजरात में तो वो कह रहे होंगे ये दिल मांगे ऑल। लोगों को यहाँ बिल्कुल अखिलेश, देखिए मिशन 272 प्लस की जो शुरुआत हुई थी उसकी नींव यहीं से पड़ी है, क्योंकि गुजरात मॉडल को ही लेकर पूरे देश में नरेंद्र मोदी अपने प्रचार का डंका बजा रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ की बात करें तो 26 की 26 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी और कोशिश भी की गई थी। हालांकि नरेंद्र मोदी लगातार देश के अन्य राज्यों में दौरा करते रहे, गुजरात में उनका दौरा बहुत कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह की रणनीति अपनाई गई थी, चाहे वो बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो, जितने भी कांग्रेस के दिग्गज
दिग्गज नेता हो, जो वोट बटोरने वाले नेता हो, उन तमाम लोगों को बीजेपी में शामिल करना हो, उन तमाम चीजों को लेकर रणनीति यही अपनाई गई थी कि 26 की 26 सीटें बीजेपी के कब्जे में आए। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं और जिस तरह के उम्मीदवार हैं, उनको देखते हुए लग रहा है कि कम से कम 18 से 20 सीटें बीजेपी के हिस्से में आ सकती है। बहरहाल हम मौजूद हैं निशान स्कूल के बाहर, जहां नरेंद्र मोदी 8 बजे के आसपास अपना वोट देने के लिए आएंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें या लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, परेश रावल जो कि अब की बार पहली बार अपनी राजनीतिक इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं अहमदाबाद ईस्ट से, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की है। भूपेंद्र, आप ये तस्वीरें भी जरा दिखाइए, अपनी बात आप रखिए, लेकिन जरा बूथ के आसपास जो हलचल है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। सुबह के वक्त क्या कुछ किस तरह का ये गुजरात में चुनावी ये गहमा गहमी किस तरह देखने को मिल रही है? बिल्कुल अखिलेश, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि मेरे पीछे अगर वो तस्वीरें दिखा सके तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर जमावड़ा दिख रहा होगा पुलिस वालों का, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ वोट करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए पुलिस के जवान जो है हर कदम पर मौजूद है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी बहुत ज्यादा भारी तादाद में मौजूद है। लाइनों की मैं बात करूं तो मतदान जो मथक है, पोलिंग बूथ है, उन तमाम जगहों पर सवेरे 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें शुरू हो गई थी, क्योंकि लोग चाहते हैं। आपको बीच में रोकना पड़ेगा। अरुण जेटली इस वक्त मीडिया से कुछ बात कर रहे हैं, अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सुन लेते हैं जरा। बड़ी मात्रा में वोट डालें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। जेटली साफ तौर पर उन्होंने क्या कहा ये नहीं हम आपको सुना पाए, लेकिन जाहिर तौर पर वोट डालने की अपील कर रहे होंगे। ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, आपको बताएंगे और कौन कौन से दिग्गज हैं आज इस चुनावी दंगल में। और न्यूज़ 24 पर